गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करें। क्या हाल चाल है? पढ़ाई की है आपने? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, लास्ट क्लास में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमने पढ़ी थी, वो था आपका लीविंग ग्रुप। याद है आपको? चलिए मुझे बताइए, दो बेहतरीन लीविंग ग्रुप्स हमने कौन से पढ़े थे? दो बेहतरीन लीविंग ग्रुप्स कौन से पढ़े थे? शुरुआत यहीं से करते हैं। पिछली क्लास में हमने फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन सॉरी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन में लीविंग ग्रुप हेट्रोलिटिक फिजन से पढ़ा था, डिसोसिएशन से। हाँ, गुड। प्रियांशु, सबका आंसर आ रहा है। N2 OTF, ट्रिफ्लेट एंड नाइट्रोजन। गुड, वेरी गुड। ट्रिफ्लेट एंड नाइट्रोजन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबका आंसर सही है, वेरी गुड। रिवाइज किया है मैं मान लेता हूं। ट्रिफ्लेट एंड N2 सही है। तो आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे थे, हमारा टॉपिक जो है और पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर हमें हमेशा याद रहना चाहिए। हम एक पूरी रिएक्शन को टुकड़ों में पढ़ रहे थे और जब हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो एक पूरी की पूरी रिएक्शन असेंबल हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसे कर लेंगे, ठीक है। कुशल सक्सेना कह रहे हैं क्वेश्चन दिया था, आई होप वो क्वेश्चन RnH2 वाला था, RnH2 वाला था। उसके आगे करेंगे इसे। आप लोग एक चीज बताइए कि अल्कोहल को हमने किस तरीके से लीविंग ग्रुप बनाया था? अल्कोहल को हमने किस तरीके से लीविंग ग्रुप बनाया था? बताइए जरा, अल्कोहल को किस तरीके से लीविंग ग्रुप बनाया था? और मुझे लास्ट क्वेश्चन नंबर भी बताएं। लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या था? हाँ, H+ देकर एसिडिक मीडियम में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन नंबर भी बताएं क्या था? 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट 8 था। लेट्स स्टार्ट इट विथ RnH2 था क्या? चेक इट, RnH2। ओके, नाउ लुक एट बोर्ड, नाउ लुक एट बोर्ड। RnH2, सारे लोग देखिए, बताइए क्या ये मुमकिन है? क्या ये जो यहां बोर्ड पर लिखा है, क्या इस तरीके से डिसोसिएशन सही है क्या? मुझे बताएं आप। आकाश वर्मा, हाँ ये बताएं, क्या ये डिसोसिएशन सही है? बताइए। अभी ROR वाला भी कर रहे हैं, बताइए ये सही है क्या? हाँ, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। तो इसका समाधान, इसे हम कैसे डिसोसिएशन के लायक बनाएं? हाँ, हाउ कैन वी डिसोसिएट एमीन? हाउ वी डिसोसिएट एमीन? आशीष बिल्कुल सही है, NH2- बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NH2- OH- से भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्नेहाशीष घोष कह रहे हैं H+ डाल दें, एजेंट प्रोटॉन। हार्दिक बोल रहे हैं एजेंट प्रोटॉन। अशोक जी आप गलत बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं ले सकते। अरे बेस तो है ही है। अब सारे लोग ध्यान से सुने, सारे लोग ध्यान से सुने। ये RnH2 है, RnH2, और ये मैंने H+ डाल दिया। समझिएगा, सुनिएगा, अब सबको फोकस करना है। एजेंट प्रोटॉन ले आया हूं मैं, आपकी डिमांड पर ये आ गया एजेंट प्रोटॉन, ठीक है। और ये चुरा ले जाएगा लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन को, शेयर कर लेगा।
तो बन गया RNH3 प्लस, बन गया RNH3 प्लस। और अब आप ये मान सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि ये R प्लस और ये अमोनिया, ये R प्लस ये अमोनिया। लेकिन एक बात अपने दिमाग में रख लें, इट्स नॉट ए गुड मेथड, नॉट अ गुड मेथड, नॉट अ गुड मेथड। क्योंकि सुनिए, अमोनिया वीक बेस हो सकता है, अमोनिया NH2 माइनस से वीक बेस हो सकता है, बट इतना वीक नहीं होता कि आप इसे लीविंग ग्रुप की तरह कंफर्टेबली ट्रीट करें। ध्यान से सुनेंगे, अमोनिया वाटर से तो अच्छा है। ये देख लीजिए, ये है बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर NH2 माइनस, वो तो हम नहीं निकाल सकते, गलत है ये, क्लियर। उसके बाद अमोनिया वीक तो है, लेकिन याद रखिए हमने वाटर निकाला है, अल्कोहल निकाला है, ये अमोनिया उनसे रिलेटिवली स्ट्रांग होता है। इसलिए मेरे भाई ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर रखता है। क्या रखता है? रिवर्सिबल नेचर। और याद रखना, अमीन को डिसोसिएट कराने के लिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इस तरीके की रिएक्शंस बहुत ज्यादा नहीं पाएंगे। मतलब इट्स नॉट ए कॉमन मेथड टू कन्वर्ट NH2 इनटू ए लिविंग ग्रुप। ये NH2 को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता। सही है? तो अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि अगर ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है तो अच्छा वाला मेथड बताओ, वो अच्छा वाला मेथड कौन सा है? आइए उस पर बात करते हैं। सारे लोग ध्यान से सुने, मैं 10th पर लेकर चलता हूं आपको, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा इसका समाधान क्या है। जैसे कुछ लोगों ने ईथर की बात की, ईथर एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, ईथर में आपने एजेंट प्रोटॉन डाला होगा, ईथर में आपने एजेंट प्रोटॉन डाला होगा। ईथर वाला जो क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था उसमें H+ डाल दीजिएगा, ठीक है? वो मैं आंसर लिख दे रहा हूं, ROR H+ डाला होगा आपने, ROR H+, और इससे क्या बन जाएगा बताइए? ये टूट जाएगा, बनेगा R+ एंड ROH। ये आंसर है ईथर वाले का, ये आंसर है ईथर वाले का, क्लियर? ये जो पिछली क्लास में दिया था मैंने, क्लियर? हाँ बिल्कुल सही है, ओके ठीक है। आप फर्दर रिएक्शन करेंगे स्नेहाशीष तो वो बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। मैं केवल फोकस इस चीज पर कर रहा हूं, हाउ कैन वी क्लीव ईथर, उसके बाद भी टूट सकता है, नो इश्यू, बिल्कुल सही कर रहे हैं, उसके बाद भी टूट सकता है। हाँ आशीष, देखिए आप जब भी H+ डालेंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी नेचर तो होगा ही होगा। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, सारे लोग ध्यान से सुने, कि जब भी H+ डाला जाएगा क्या रिवर्सिबिलिटी होगी? आप खुद समझ सकते हैं, H+ ने N से इलेक्ट्रॉन लिया तो N पर प्लस आया, अब N अपना प्लस हटाना चाहेगा, N अपना प्लस हटाने के लिए H को भी वापस हटा सकता है, तो रिएक्शन पीछे चली जाएगी। और अगर R वाली बॉन्ड को, R को हटाएगा तो इधर आ जाएगी, क्लियर? वीक बेस, वीक बेस का एग्जांपल लिया ना, वाटर, अल्कोहल, ये वीक बेस। वीक बेस जो हैं, वीक बेस आप कंफर्टेबली जिन्हें मान सकते हैं वो वीक बेस हैं आपके, जितने भी लिविंग ग्रुप हमने पढ़े हैं, जितने भी लिविंग ग्रुप हमने पढ़े हैं, टोसाइलेट, ब्रोसाइलेट और नोसाइलेट, ट्रिफलेट, मेसाइलेट, ये सारे, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारे हमारे वीक बेस बोले तो लिविंग ग्रुप है, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से सुने सारे लोग, ध्यान से सुनिएगा कि ये 9th वाले क्वेश्चन की प्रॉब्लम, मैंने लिखा नॉट ए गुड मेथड, तो हाउ कैन वी कन्वर्ट इट इनटू ए गुड लिविंग ग्रुप? ध्यान से सुने सारे लोग, बहुत बेहतरीन तरीका है, मजा आ जाएगा आपको। देखिए ये ROH है, इस पे अगर हम एक चीज डाल दें जनाब, वो है ClCOCH3। सारे लोग ध्यान से देखिएगा, ये है ROH, इस पे मैं डाल दूं Cl S डबल बॉन्ड O CH3। 12th ROH है दोस्त, मैं इस पे डाल दूं Cl S डबल बॉन्ड O CF3। 13th ROH है दोस्त, और मैंने इस पे डाल दिया Cl S डबल बॉन्ड O, ये देखिए, ठीक है? ये सारी चीजें हमने यहां पर ले ली। अब आपको याद होगा ऐसी कुछ चीजें हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी जिनका एक एक सेगमेंट लिविंग ग्रुप में आया था, ठीक है?
इनका एक एक सेगमेंट लीविंग ग्रुप में आया था। तो बहुत ध्यान से सुने और फोकस करें। देखिए ये रिएक्शंस एक्चुअली कैसे हुई, ध्यान से सुनना, ये रिएक्शंस एक्चुअली कैसे हुई, ये हमारा आगे का सेगमेंट है। तो हम आगे जरूर पढ़ेंगे कि इस रिएक्शन ने किस तरीके से इसमें रिएक्शन हुई है, इंटरेक्शन हुआ है और प्रोडक्ट आया है। ये कंफर्टेबली मैं आपको करवाऊंगा और आप ही इसे सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी बस आप ये देख लें कि जब ये टाइप की चीजें आती हैं आप अभी क्या कर सकते हैं। सारे लोग ध्यान से देखिए, मुझे बताइए जरा, चलो 10th क्वेश्चन में बताओ पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में मैं जानना चाहता हूं कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। फर्स्ट और सेकेंड में, फर्स्ट एंड सेकेंड 10th में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, आंसर। फर्स्ट एंड सेकेंड में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, आंसर कर दो सारे, आपके जवाब के इंतजार में। आशीर्वाद बोल रहे हैं सेकेंड, हार्दिक, हर्षित, हर्ष, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। और ये कौन है, हाँ फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल। मैं पूछा हूं सेकेंड कौन है, कह रहे फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल। अरे वही जवाब दो, जवाब आपका गलत नहीं है लेकिन जवाब वही दीजिए जो मैं पूछ रहा हूं। और इसी के साथ और आंसर करो। संजय, आनंद, प्रथम, नमिश, हनी, ओके ओके, सबका जवाब सही है, जबरदस्त, वेरी गुड, आपका जवाब लाजवाब है, बिल्कुल सही। ये कौन है बंसल साहब, मनोज बंसल जी, चेक योर आंसर। मैंने पूछा है सेकंड वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, सेकंड वाला, गुड, बहुत अच्छे। देखिए जरा, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये है क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये तो पढ़ा हुआ है भाई, रीजेंट्स पढ़ के आए अपन ने, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये दोनों रिएक्शन करेंगे, ये समझ में आ गया कि ये रिएक्शन कर लेंगे। ऐसे ही सिमिलरली 11th में भी दोनों करेंगे, 12th में भी दोनों रिएक्शन करेंगे और 13th में भी दोनों रिएक्शन करेंगे। क्लियर है, ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, इसमें कोई इश्यू नहीं है, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल। अब सारे लोग ध्यान से देना, ध्यान से देखा मैं क्या बोल रहा हूं। आगे हम ये पढ़ेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कैसे करते हैं। अभी बस आपको ये देखना है कि ये H और ये Cl, समझ रहे हैं, ये H और ये Cl, अभी के लिए हमें केवल ऐसे करना है, आगे हम इसकी पूरी मैकेनिज्म करेंगे। ये अल्कोहल का H है और ये देखिए एसिड क्लोराइड का Cl है, इसका H इसका Cl, ये निकल जाएंगे, ये H ये Cl लेकर भाग जाएगा। समझ लो मामले को, बनने वाली चीज HCl को लेकर भाग गया और ये देखो ROCOCH3 और ये HCl कहीं दूर जाकर ये देखो HCl बना रहा है, देख लें आप। और आप समझ रहे होंगे मामले को, ये देख लीजिए, इसे उल्टा लिखते हैं, ऐसा लिखें HCl प्लस ROCOCH3। देख लो सारे, कोई समस्या हो अगर पढ़ाई से संबंधित तो बता दीजिएगा। ये देख लें HCl, हाँ बिल्कुल सही है तिलक भाई, HCl। बेटा आशीष, मैंने अभी आपको बोला ये रिएक्शन कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा, ये रिएक्शन कैसे होगी वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। अभी आप जो देख रहे हैं वो ये है कि इसका H इसका Cl रिएक्शन कैसे हुई है उस पर हम बात करेंगे, वो निकल जाएगा। और देखिए ये आपको ईस्टर मिल गया, क्या मिल गया, ईस्टर। इस फंक्शनल ग्रुप को देख लें, ये क्या है, ईस्टर। नो हार्दिक, कुछ नहीं है HCl को पहले लिखने का। अरे मुझे इस पर कुछ बात करनी थी तो आगे ये कनेक्ट हो जाएगा, HCl पहले लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। चलो 11th देखो, 11th में ये एल्कोहल है, ये इसका पड़ोसी है, इस एल्कोहल का H और इस पड़ोसी का Cl, समझ गए ना आप, ये दोनों निकल लेंगे, हाँ, और कहीं दूर जाकर क्या बनाएंगे, HCl। और आपको क्या मिल गया, ROSOO और क्या है जनाब, CH3 बनेगा। चलो अगला ट्राई करते हैं। देखो भाई साहब, ये एक ऐसा क्या मौसम चल रहा है H और Cl के भागने का, देखो HCl भाग गया इधर, HCl भाग गया इधर भी भाग गया। ये देखिए R, यहां क्या बन गया बताओ, HCl प्लस। जब आप ये रिएक्शन एक्चुअली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा HCl किस तरीके से निकलता है और उसका बाद में क्या होता है।
HCl किस तरीके से निकलता है और उसका बाद में क्या होता है, हम ये HCl बेस वेस यूज करके कंज्यूम कर लेते हैं, वो हमारा मुद्दा नहीं। हमारा मुद्दा ये है जो साइड में बन रहा है, हमारा मुद्दा ये है, ये HCl निकल गया, ये बन गया ROS डबल बॉन्ड OOCF3। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न करो। अगले में कुछ नया नहीं होगा, अगले में कुछ नया नहीं होगा। 13th में भी ये एल्कोहल है, ये इसके पास जाएगा। हाँ, इसका H से क्या बोलेगा कि भाई हर तरफ HCl निकल रहा है, क्यों ना हम भी निकल लें। समझ में आया या नहीं? तो सेम चीज हो जाएगी। और बनने वाली चीज क्या होगी, बताओ R, HCl तो है ही है, हटा दो इसे, और R OS डबल बॉन्ड O, और ये देख लो भाई साहब, ये देख लो है या नहीं। अच्छा, अब आप जरा ध्यान से देखो, सारे लोग ध्यान से देखो, व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद, ध्यान से देखो। एल्कोहल, हम सब एल्कोहल, हाँ बिल्कुल सही अनमोल तिवारी, बिल्कुल सही, एल्कोहल से स्टार्ट कर रहे हैं हम। अरे एल्कोहल से रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं यार, एल्कोहल से रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको पता है हम एल्कोहल को डायरेक्ट डिसोसिएट नहीं कर सकते, एल्कोहल को हम डायरेक्ट डिसोसिएट नहीं कर सकते, लेकिन इस रिएक्शन के बाद इसका जो रूप सामने आया है उसमें आप देख सकते हैं, ये वाला सेगमेंट लीविंग ग्रुप है, देख लो सारे, देख लो, ये वाला सेगमेंट लीविंग ग्रुप है, ये देखो। और इस रिएक्शन में हमने OH जो कि लीविंग ग्रुप नहीं था, जो भी लीविंग ग्रुप नहीं था, हमने उसे क्या बना लिया, बताओ जरा। हाँ वेरी गुड, ये ROCOCH3, इसे इन शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, ROAC, इसे इन शॉर्ट क्या लिख सकता हूं, ROMS, इसे इन शॉर्ट क्या लिख सकता हूं, ROTF, और इसे क्या लिख सकता हूं, ROTS। एसीटेट, मिसाइलेट, ट्रिफलेट, टोसाइलेट। तो आप समझें ये है एक तरीका जिससे, पीछे वाले समझो, ये लीविंग ग्रुप नहीं था, ये छोड़कर नहीं जा रहा था आपको। आप मान लें R हैं, अगर आप R हैं तो ये आपको छोड़कर नहीं जा रहा था, लेकिन इन चीजों से रिएक्शन कराने के बाद या इन चीजों से रिएक्शन होने के बाद अब आप अगर R हैं तो आपके साथ जो काउंटर पार्ट है उसमें लीविंग टेंडेंसी आ गई है। ये देखिए, इसमें लीविंग टेंडेंसी आ गई है, ROAC, ROMS, ROTF, ROTS। हाँ लगा सकते, एक्चुअली हर्ष मोस्ट ऑफ द NCERT में आप देखेंगे CH3 नहीं है, मैं उस पर बात कर लूंगा। CH3 हो या ना हो, ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। हाँ पीयूष, ठीक है, पैरामिथाइल टोसाइलेट, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझें, फीलिंग्स को समझें। क्या आप समझ गए इस तरीके से लिविंग ग्रुप बनाया जा सकता है? सारे लोग बोले क्या समझ गए इस तरीके से लिविंग ग्रुप बनाया जा सकता है? VK बिश्नोई जी, आप न्यू हैं, आप देखें अभी 2 मिनट में नया टॉपिक स्टार्ट होगा, आपको अच्छा लगेगा। क्या आप लोग ये समझ गए कि इस तरीके से लिविंग ग्रुप बनाया जा सकता है? इसमें अगर डाउट हो तो बात कर सकते हैं। आप अपने OH को संभाल के रखो, इस टाइप की किसी चीज से टकरा गया तो सारे के सारे लिविंग ग्रुप बन जाएंगे। हाँ गुड, वेरी गुड, ओके। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन का और आंसर चाहूंगा, एक क्वेश्चन का और आंसर चाहूंगा। मुझे बताओ, क्या आपके दिमाग में ये आ गया कि अब आप NH2 को कैसे लिविंग ग्रुप बनाएंगे? क्या आपके दिमाग में ये आ गया कि आप NH2 को कैसे लिविंग ग्रुप बनाएंगे? NH2 को कैसे लिविंग ग्रुप बनाएंगे? मुझे आप इसका जवाब दीजिए। NH2 को लिविंग ग्रुप कैसे बनाएंगे? क्या आपके पास कोई लॉजिक आया क्या? देखिए NH3+ वाला तो अच्छा मेथड नहीं है, उसमें रिवर्सिबिलिटी रहती है। तो अब अभी ये पढ़ने के बाद क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि RNH2 को मैं कैसे लिविंग ग्रुप में बनाऊं? स्नेहा दास, अभी उस पर बात करेंगे, अभी मैं उस चीज पर बात नहीं कर रहा हूं जो मैंने पढ़ाया नहीं। आशीष कुमार, वेरी गुड, आशीष कुमार ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अभी मैं उस चीज में नहीं पूछ रहा हूं जो मैंने नहीं पढ़ाया, मैं उसी चीज में पूछ रहा हूं जो मैंने पढ़ा दिया है। इसमें ध्यान से देखो और आप मुझे बताओ कि क्या RNH2 को लिविंग ग्रुप बना सकते हैं? अशोक, बिल्कुल सही। टोसाइलेट,
टोसाइल क्लोराइड, ट्रिप्टिल क्लोराइड, बिल्कुल सही है, वेरी गुड हर्ष, इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हैं, बहुत सुंदर। किशन बिल्कुल सही। इंडियन गेमिंग आपका जवाब सही है, लेकिन मैं इनमें से पूछ रहा हूं, ये जो ऑप्शंस हमने अभी पढ़े हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं। लविन, नमिता, अक्षत, पुष्पेंद्र, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत सुंदर, मजा आ गया भाई साहब, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। ये देखिए, कोई नाराज मत होना, मैंने आपको अच्छा बोल दिया है। ये है RNH2, सही है, और ये है, ये देखिए टोसाइल क्लोराइड, टोसाइल क्लोराइड, कुछ भी ले लो, टोसाइल, नोसाइल, ब्रोसाइल, ट्रिप्टिल, मेसाइल, कुछ भी ले लो। हाँ, आप मुझे इसका आंसर बता दो, फर्स्ट एक अटेम्प्ट में सही आंसर बताना है, एक अटेम्प्ट में सही आंसर, कॉन्फिडेंस चेक कर रहा हूं मैं आपका, एक अटेम्प्ट में सही आंसर लिख दो इसका। ओके ओके, आशीष बेटा, अलग अलग कैटेगरीज में लिविंग ग्रुप को कंपेयर करना बहुत आसान नहीं होता है, इसलिए उनकी बेसिक स्ट्रेंथ हम देखते हैं। वाटर और टोसाइलेट माइनस दोनों अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, बट उनकी कैटेगरी अलग है। एक आंसर है आपको, एक चांस है आपको आंसर लिखने का, जिसका बिल्कुल सही होगा हाँ उसे कुछ मिलेगा। राजेश कुमार कह रहे हैं दारू भी है क्या? अरे भाई साहब, यहां सब बातों में चलता है, मैं आंसर देख पा रहा हूं, मुझे सबसे सही आंसर चाहिए। आप प्रयास अच्छा कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा, प्रयास अच्छा कर रहे हैं आप। TSCl डाल दिया अपन ने, जितना मन आया उतना, जवाब दो मुझे। ओके ओके, अच्छा प्रयास किया आप सबने, गुड 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 गुड। मैं आपको बताऊं कि यहां 2 HCl निकलेगा और RnTS2, RnTS2। अभी तक मैंने किसी का आंसर ये देखा नहीं है। यहां भैया N पर 2 H हैं, N पर 2 H हैं, और फील करो NTS2 क्या जबरदस्त लिविंग ग्रुप होगा। N, वेरी गुड भावेश, बिल्कुल सही, NTS2, N पर 2 टोसाइल, अरे -4 जबरदस्त स्टेबलाइज्ड, यानी जबरदस्त लिविंग ग्रुप, बिल्कुल सही आशीष, आशीष कुमार ने भी बिल्कुल सही दिया। देख लें, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, अच्छे मेथड्स में काउंट होता है। लिविंग ग्रुप बनाना है, इस तरीके से बना सकते हैं हम, गुड, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आइए आइए आपको लेकर चलते हैं आगे। लुक एट 15th, अगले उसमें चलते हैं। ध्रुव सिंह बिल्कुल सही है। 15th मेरे भाई एक और मेथड है, एक और मेथड है। देखिए उस पर मैं फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आप सबको बता दूं, हमेशा ये देखा करिए कि जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि समटाइम्स टॉपिक्स में कुछ चीजें थोड़ी सी एक लेक्चर आगे की होती हैं या 2 लेक्चर पीछे की होती हैं। अगर पीछे की हैं तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर एक लेक्चर आगे की है तो उसमें हमारा टॉपिक उस समय चल रहा है लिविंग ग्रुप कैसे बना, लिविंग ग्रुप कौन सा बना, कैसे बना, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अगर अगले लेक्चर की चीज इन्वॉल्व है तो। वेदांत सिंह बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहले भी 1-2 लोगों ने बोला है RNH2, सारे लोग ध्यान से देखेंगे, RNH2, सारे लोग ध्यान से देखें, NaNO2 HCl, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे यूज करके हम इसे लिविंग ग्रुप बना सकते हैं। सारे लोग ध्यान से देखें, NaNO2 HCl, मेरे भाई NaNO2 HCl का मकसद होता है HNO2 तैयार करना। क्या होता है? HNO2 तैयार करना। तो मोस्टली NaNO2 HCl लिखा होता है, लेकिन अगर HNO2 लिखा है तो भी सेम रिएक्शन है, अगर HNO2 लिखा है तो भी सेम रिएक्शन है। सारे लोग ध्यान से सुने, अगर HNO2 नहीं, HNO3 नहीं, HNO2 लिखा है तो भी सेम रिएक्शन है। अब जरा ध्यान से सुनना, NaNO2 HCl हो या HNO2 हो, उनका रिएक्शन में जो रोल होता है वो NO+ बनाने का होता है। इनका रोल क्या होता है दोस्त, बोलो, टू क्रिएट NO+, टू क्रिएट NO+। देखिए ये होता है इसका रोल, NO+ बनाने का,
ठीक है, ध्यान से सुन लें, इस रिएक्शन का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एक एक चीज की मैकेनिज्म सब कुछ हम करेंगे, लेकिन अभी आपको ये ध्यान से सुनना है कि ये कौन से लिविंग ग्रुप में इसे कन्वर्ट करता होगा। आशीष बिल्कुल सही है, नाइट्रोसोनियम आयन। ध्यान से सुने, NaNO2HCl लिखा हो या फिर HNO2 लिखा हो, ये दोनों क्या करेंगे, या तो ये लो या ये लो, ये NO प्लस बनाएंगे, और ये NO प्लस, ये आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है, और आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये से रिएक्शन करके आपको देगा जनाब, ये देखिए सुपर लिविंग ग्रुप। सुपर लिविंग ग्रुप NH2 को बदल दिया, NH2 को बदल दिया N2 प्लस में, NH2 को किस में बदल दिया, N2 प्लस में, और आपको पता है ये सुपर लिविंग ग्रुप कैटेगरी है, ये हो या फिर समझ गए छोड़कर भाग जाएगा। हाँ, बॉन्ड टूट जाएगी ना, अरे बॉन्ड आराम से टूट जाएगी, ये देखें N2 प्लस। अच्छा, R पर बहुत केसेस होंगे, ये वो दुनिया भर सब आगे करेंगे, अभी तो बस लिविंग ग्रुप कन्वर्जन सीख रहे हैं हम, केवल लिविंग ग्रुप कन्वर्जन सीख रहे हैं। ओके, तो ये हमारा यहां पर लिविंग ग्रुप तैयार हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जैसा कि अपन ने यहां लिखा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है या ये जो चीज है, ये NO प्लस क्रिएट करने के लिए लिया जाता है, और वंस NO प्लस इज क्रिएटेड, वो NO प्लस NH2 NH2 ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके आपके NH2 को जो कि लिविंग ग्रुप नहीं था उसे N2 प्लस में बदल देता है, जो कि एक बेहतरीन लिविंग ग्रुप है। सही है या नहीं? अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप NO प्लस ही यूज कर रहे हैं तो हम एक और चीज है जिससे ये काम कर सकते हैं, वो है जनाब NOCl, क्योंकि आपको पता है NOCl में NO प्लस होता है, तो NOCl में अगर NO प्लस है तो एक तरीके का हमारे पास रेडीमेड NO प्लस है, एक तरीके का रेडीमेड NO प्लस है। और मेरे भाई NOCl जो है इसका नाम होता है टिल्डन रीजेंट। क्या नाम होता है? टिल्डन रीजेंट। और अगर आपको याद हो तो NOCl हमने इलेक्ट्रोफाइल में पढ़ा हुआ है, मैंने बोला था NOCl न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में है, और ये टिल्डन रीजेंट मैंने वहां बोला था, ये सेम चीज है जो हमने वहां पर करी थी। देख लें NH2 को लिविंग ग्रुप में बदलने का एक शानदार तरीका ये आपके सामने। ओके, सो अब बताइए, ये सारी चीजें मान लेते हैं ये ऐसे आगे टूट गया R प्लस और N2, सही है या नहीं? तो ये कार्बोकेटायन बना या नहीं बना? ये कार्बोकेटायन बन रहा है भाई साहब, इधर भी चेक कर लो, R प्लस और NTS2 माइनस, NTS2 माइनस। तो हम कार्बोकेटायन बनाने का एक मेथड पूरी तरीके से सीख चुके हैं। कार्बोकेटायन के इस मेथड में हमें शुरुआत में लिविंग ग्रुप नहीं दिया जाता, तो हम उसे अलग अलग रीजेंट्स यूज करके लिविंग ग्रुप बना लेते हैं, और लिविंग ग्रुप बनने के बाद फिर उसका आगे प्रोसेस में डिसोसिएशन होता है और केटायन बन सकता है। क्या आप लिविंग ग्रुप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं? यस और नो जल्दी से लिखें ताकि हम आगे बढ़ें। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ओके, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आशीष, जब भी कोई चीज लीव कर रही है डिसोसिएट होगी, पूरी केमिस्ट्री में जब भी कोई डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएशन में आयंस बनते हैं, तो वहां रिवर्सिबिलिटी होगी। ये रिवर्सिबिलिटी एक्सटेंट कम ज्यादा हो सकता है आगे ज्यादा जा रहा हो पीछे कम आ रहा हो सकता है आगे थोड़ा कम हो पीछे थोड़ा ज्यादा हो, तो ये रिवर्सिबिलिटी हो सकती है। मैं इस समय ये बात नहीं कर रहा हूं कि किधर ज्यादा होगी किधर कम होगी। वेरी गुड, 14th पे बात कर लेते हैं। देखिए O पर एक H था, एल्कोहल में एक H था दोस्त, एक H, तो THCl के साथ ये एक HCl निकल रहा था, THCl के साथ एक HCl निकल रहा। 14th बता रहा हूं, एल्कोहल में एक HCl निकल रहा था, यहां पर 2H है, यहां 2H है जनाब, 2H हैं, तो भाई साहब 2 THCl लग गए। क्या आप समझ पा रहे हैं?
2 THCl लग गए और बन गया RnTS2, RnTS2 और 2 HCl यहां से निकल गए, 2 HCl निकल गए और बन गया RnTS2। तो बहुत इजी है, एक TS पर भी लिविंग ग्रुप था, बट जब 2 TS लग गए तो खतरनाक जबरदस्त लिविंग ग्रुप बन गया या नहीं बन गया? तो ये हमारा काम हो गया यहां पर। ओके, सो आइए अब हम जो तरीका पढ़ेंगे बहुत मजेदार तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है, आपको मजा आने वाला है, इसलिए सारे लोग ध्यान से देखेंगे। अगला मेथड सारे लोग ध्यान से सुनिए। ओके, हम किस हेडिंग में पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि आपने कौन सी हेडिंग डाली, उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ रहे हैं। मकसद जब तक क्लियर नहीं है अपनी पढ़ाई का तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। हम एक रिएक्शन के एक पार्ट को पढ़ रहे हैं और उस पार्ट का नाम था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन में एक मेथड हम पढ़ चुके हैं, वो था बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं। सारे लोग ध्यान से सुनिए क्या मेथड हम बोल रहे हैं। ये मेथड है रिएक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रोफाइल। सारे लोग ध्यान से सुने, रिएक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन विद ओलिफिनिक बॉन्ड। अब आप कहोगे ओलिफिनिक बॉन्ड ये सर कहां से ढूंढ के लाए हो, ये तो बड़ा खतरनाक टर्म है। अरे कुछ नहीं, पाई बॉन्ड। क्या है? पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड है हम उसे ओलिफिन बोल रहे हैं। यूजुअली यू वुड फाइंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, उस पर रिएक्शन हो रही होगी। ट्रिपल भी आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड पर भी हम कर लेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, समझ में इस बात को सारे लोग समझ लें। हाँ, कार्बन कार्बन बीच में पाई बॉन्ड, उससे रिएक्शन कराएंगे। अब आप देखो फिर से कितना ऑब्वियस है, यहां साफ लिख दिया इलेक्ट्रोफाइल। और ओलिफिनिक बॉन्ड क्या होती है? ओलिफिनिक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड जहां होती थी वो न्यूक्लियोफाइल होता था। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, यही तो चलेगा भैया, इलेक्ट्रोफाइल और ये है पाई बॉन्ड यानी कि न्यूक्लियोफाइल। सिंपल सी बात। तो आइए इस रिएक्शन को चालू करेंगे, सारे लोग ध्यान से सुने। ओके, सो 16th क्वेश्चन ये है आपके बीच में। देखिए सबसे छोटी एल्कीन, सबसे छोटी एल्कीन, और उस पर मैंने ये E+ अटैक कराया, उस पर मैंने ये E+ अटैक कराया। क्लियर? अब मेरे भाई ये E+ आपका कुछ भी हो सकता है। ये E+ आपका H+, D+, T+, NO2+, ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर? फॉर अ सेकेंड आप ये मान लें, इसे मैंने जनरलाइज करके E+ लिख दिया। E+, हाँ कुशल, बिल्कुल सही है। ओलिफिनिक यूज करते हैं कार्बन कार्बन के बीच के लिए, कार्बन ऑक्सीजन वाला ओलिफिनिक नहीं बोलेंगे, समझ लें सारे लोग। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, इन्हें ओलिफिनिक नहीं बोलेंगे, आप समझ लें इस चीज को। ये एक छोटा सा प्रश्न मैंने आपको दिया। अब आप बताओ, बहुत ऑब्वियस है, बहुत आसान है, ये एल्कीन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल था जो इलेक्ट्रॉन की खोज में निकलता था, जो इलेक्ट्रॉन की चाहत में निकलता था। इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये एल्कीन है, इसकी इससे मुलाकात हो गई। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल की अगर इससे मुलाकात हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल इससे क्या बोलेगा? हाँ, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सही है। आप मुझे बताएं इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन को क्या बोलेगा? इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी नजर एल्कीन पर पड़ी, इसकी नजर एल्कीन पर पड़ी। एल्कीन के पास है वीक पाई बॉन्ड, वीक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसी होती है बोलो? वीक होती है। उसके इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? लूज। इसके इलेक्ट्रॉन है लूज, ये कर लेगा यूज, है ना सिंपल। इसके इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन है लूज, ये कर लेगा यूज, और ये बोल देगा बिल्कुल सही, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगा, बोल देगा गिव मी इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, गिव मी इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। आइए आइए इसका मैं यहां पर समाधान लिखता हूं। समाधान, सॉल्यूशन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोफाइल की मुलाकात हो गई, इलेक्ट्रोफाइल की एल्कीन से मुलाकात हो गई, राहों में इससे मुलाकात हो गई। और ध्यान से सुनिएगा लॉजिक, थोड़ा सा धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम बात करेंगे इंटरेक्शन की। पीछे वाले सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि ये इससे इंटरेक्ट कैसे करेगा। ध्यान से देखिए, इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। मानो या ना मानो, ये इससे मांगेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा, उससे पहले भी यहां पोलराइजेशन चालू होगा।
यहां पोलराइजेशन चालू होगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूं, इसलिए सारे लोग दिमाग एकदम ओपन कर लें, कान खोल लें और सुने। लुक एट दिस एल्कीन, लुक एट दिस एल्कीन। ये एल्कीन ऐसी जैसी दिख रही है ऐसी है, ये एल्कीन जैसी दिख रही है ऐसी ही है। इसमें इनिशियली कोई पोलराइजेशन नहीं है, इसमें इनिशियली कोई पोलराइजेशन नहीं है। तो इस एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज कराने का काम ये इलेक्ट्रोफाइल करेगा। अब आप कहोगे आप इस बात पे इतना जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि मेरे भाई कुछ ऐसी एल्कीन होंगी, कुछ ऐसी एल्कीन होंगी जिनमें ऑलरेडी एक स्लाइट सेंस ऑफ पोलराइजेशन होगा। अब आप कहोगे ये ऑलरेडी स्लाइट सेंस ऑफ पोलराइजेशन वाला केस समझाओ आप पहले। तो मैं आपको ये ऑलरेडी स्लाइट सेंस ऑफ पोलराइजेशन वाला केस बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग केस आएगा, अच्छा लगेगा, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। मेरे भाई ये मैंने आपको एक एल्कीन दे दी, ये लीजिए एक एल्कीन, एंजॉय करिए आप। ये 18th क्वेश्चन, मैंने एक और एल्कीन दे दी आपको, CH3O CH डबल बॉन्ड CH2, ये इलेक्ट्रोफाइल। ओके, मैं एक और प्रश्न आपको दे रहा हूं, यहां पर ले लें आप 19th। ये मैंने दिया NO2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इलेक्ट्रोफाइल। मैं इन क्वेश्चंस को करने के दो मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड बेहतरीन है। पहला मेथड जो है थोड़ा सा टेक्निकल होगा। आइए जरा लुक एट दिस एल्कीन। इस एल्कीन में ये जैसी दिख रही थी पहले, रिएक्शन के पहले ये जैसी दिख रही थी वैसी है। लुक एट 17th में प्रोपीन। प्रोपीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आपको पता है ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या है? एक हाइपोथेटिकल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। याद है सबको? क्या आप बता सकते हैं 17th में ऑलरेडी इसका हाइब्रिड सोचना पड़ेगा। 17th में ऑलरेडी क्या कुछ सेंस ऑफ पोलराइजेशन है या नहीं? आप मुझे बताएं 17th में क्या इस एल्कीन में कुछ सेंस ऑफ पोलराइजेशन है या नहीं पाई इलेक्ट्रॉन्स का? ध्रुव, मैं अभी इस बात पर बात नहीं करूंगा, पहले मैं जो बोल रहा हूं वो आप बताएं। क्या 17th में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां दिख रही है वहीं है, या उसमें कुछ सेंस ऑफ पोलराइजेशन है, कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी डिस्पर्स्ड है? ओके, सब यस बोल रहे हैं कि डिस्पर्जन है, पोलराइजेशन है। ओके, जवाब चाहिए मुझे, जवाब दो। A B C, ये 3 कार्बन आपको दिख रहे हैं, A B C। मेरा जवाब आपसे ये है कि आप प्लीज मुझे बताएं A B C किस मार्क्ड कार्बन पर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है? A B C, ये ध्यान से सुनेंगे। 2 तरीके बताऊंगा, इस तरीके में अगर थोड़ा सा भी समस्या रही, दूसरा तरीका फुल प्रूफ तरीका है, लेकिन ये मजेदार है। आप बताएं, मैंने A B C मैंने यहां पर 3 साइड मार्क की हैं। आप मुझे बताएं, आराम से बताएं, समय लें, टेक योर टाइम। आपको इसका ओरिजिनल फॉर्म थोड़ा सा विजुलाइज करना है। A B C, ये प्रोपीन का, और आप देखें कि किस एटम पर एक्चुअली पार्शियल माइनस है, क्योंकि पार्शियल माइनस, ये इलेक्ट्रॉन लेने गया, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे किसी और चीज से मतलब नहीं है, तो इसे इलेक्ट्रॉन A पर दिखेगा तो A पर जाएगा, B पर दिखेगा B पर जाएगा, C पर दिखेगा C पर जाएगा। वेरी गुड, मुझे मिक्स आंसर दिख रहे हैं, लेकिन मुझे डेंसिटी सही आंसर की ज्यादा दिख रही है। ज्यादा लोगों ने ज्यादा सही दिमाग लगाया है, बाकी लोग भी प्रयास करें, समझें। आपको इसका ओरिजिनल फॉर्म सोचना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैक्सिमम आंसर जो है वो सही हैं, और मैक्सिमम आंसर है C। मैक्सिमम आंसर है C, ठीक है? C इज द राइट चॉइस। C राइट चॉइस है। अरे ये C, ये वाला कार्बन, ये राइट चॉइस है। ओके, देखो अब मैं बता देता हूं, ऐसा है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ऐसा है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। मेरे भाई आप में से जिन लोगों का सही है, वेरी गुड। अब जिन्हें कंफ्यूजन है वो ध्यान से सुने। प्रोपीन में देखिए, यहां तो आपके पास एक सिंपल ये सेगमेंट था, यहां पर इस सेगमेंट पर एक ग्रुप लगा हुआ है, और ये ग्रुप इस एल्कीन पर लगा है, तो कोई तो इफेक्ट दिखा रहा होगा। तो आपको इस लगे हुए ग्रुप के इफेक्ट को देखना है। ये कौन सा इफेक्ट लगा? क्या है? रेजोनेंस। हम रेजोनेंस से चालू करेंगे, रेजोनेंस सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। तो क्या ये रेजोनेंस करेगा? क्या CH3 इससे रेजोनेंस करेगा? क्या नहीं। हम पी पाई वाले रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। क्या ये इससे रेजोनेंस करेगा? नो, रेजोनेंस नहीं करेगा। तो हम सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाला क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन। क्या होता है?
हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन कर रहा है ये, हाइपर कंजुगेशन में भी क्या कर रहा है दोस्त, प्लस एच, हाइपर कंजुगेशन में कर रहा है प्लस एच से क्या होता था, बोल दो बेटा, मौका अच्छा है, बोल दो, प्लस एच से क्या करता था ये, इलेक्ट्रॉन, कुछ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो शिफ्ट करता था, बिल्कुल सही है फैज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। प्लस एच आपको याद हो अगर तो यहां जो CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक सेगमेंट, एक हिस्सा, एक पार्ट, एक फ्रैक्शन p इलेक्ट्रॉन्स के साथ, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इन्वॉल्व रहता था, और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्रैक्शन उधर रहता था, उसी की वजह से मैंने बोला था C पर पार्शियल माइनस या थोड़ी सी इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई दे रही होगी इस एल्कीन के कंपैरिजन में। महीन दास प्लस आई भी होगा मेरे भाई, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, बट मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर को पहले डिस्कस करूंगा। सर इन एल्कीन अपोजिट चार्ज ऑन एडजेसेंट सेम कार्बन एटम स्टेबल, थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन करें, आप क्या बोल रहे हैं, फिलहाल आप समझिए पहले इसमें इलेक्ट्रॉन्स का रुझान। आइए काम करते हैं, पहले 16th में चलेंगे दोस्त, 16 तो पूरा कर लें। स्मिथ गायकवाड़, व्हाई नॉट रेजोनेंस, बेटा रेजोनेंस नहीं है यहाँ पर, रेजोनेंस की कंडीशन थोड़ी सी पढ़े आप, उसमें p ऑर्बिटल्स होने चाहिए, एटलीस्ट कंपाउंड में तो 3 p ऑर्बिटल चाहिए हमें। इधर आ जाते हैं, लुक एट 16th, ये बॉन्ड पोलराइज हुई, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, किसी भी तरह बॉन्ड पोलराइज हो सकती है, ये इलेक्ट्रोफाइल पर डिपेंड करेगा। चलिए तो बताइए यहां क्या आया होगा, सारे लोग ध्यान से सुने, एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा तो वैसे ही रहेगा, सिग्मा वैसे रहेगा, यहां पर क्या आएगा, सारे लोग सुनो, एरो के हेड पर, एरो के हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे, बोले तो माइनस, और पूंछ की तरफ प्लस आएगा, पूंछ की तरफ प्लस आएगा, तो इधर तो प्लस आ गया दोस्त पूंछ की तरफ, और ये देखो पहले डबल था, पीछे देखो ये पहले डबल था और आजकल सिंगल है, ये पीछे वाला उदास हो रहा, ये आजकल सिंगल है, और ये CH2 इस पे माइनस आया होगा, लेकिन उस माइनस पर ये E प्लस अटैक कर गया होगा, उस माइनस पर ये E प्लस अटैक कर गया होगा। तो मेरे भाई ये देख लो, ये जवाब ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16 में किसी को डाउट है तो आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 16 में किसी को डाउट है तो आंसर करो। और ये बन गया केटायन, ये केटायन बन गया, बिल्कुल सही है वेदांश, बिल्कुल सही। मुझे अब आप सारे लोग 17th का आंसर करो, 17th का, ध्रुव अभी Cl वाला भी करेंगे, टेंशन मत लो, अभी Cl वाला भी करेंगे, आंसर कर दो 17th, आंसर करो 17th, 17th आंसर करो अभी। सेवनटीन्थ में ओके मुझे आंसर मिल रहे हैं और सही आंसर मिल रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैं आंसर यहीं लिख दे रहा हूं, मुझे जो जवाब मिला है वो ये मिला है। अब किसी को डाउट है तो पूछ लो। बहुत अच्छे, वेरी गुड। पुष्पेंद्र, नक्षता, आलोक, प्रांजल, हनी, आनंद, कृतिका, बिल्कुल सही है। फैज, ऋतुक पाली, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत अच्छे बच्चे आप लोग, वेरी गुड, गुड। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। कोई ऐसा, हाँ आप डाउट पूछें, डाउट लिखें, अगर डाउट है तो डाउट लिख दें कि 17 में क्या डाउट आया आपको, डाउट लिख दें। ओके, फर्स्ट कार्बन पर कुछ नहीं होगा अर्जुन, फर्स्ट कार्बन को, अच्छा ये वाला कार्बन, नहीं 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 नहीं, इस पे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। मेनली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बी और सी के बीच में डिस्पर्स्ड है,
तो जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन वहीं जंप करेगा, वहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने, वहीं इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा। मैं 17 ही बोल रहा हूं, फिर से सुने, बहुत आसान है। गगन ध्यान से सुने, आपके पास कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि एल्कीन का पार्ट इतना है, एल्कीन का पार्ट इतना है। सारे लोग ध्यान से देखिए, ये एल्कीन का पार्ट इतना है और ये है मिथाइल। तो मेरे भाई एक बात बताओ, मिथाइल ने इस एल्कीन पर कुछ तो इफेक्ट शो किया होगा, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई होगी या इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी डिक्रीज हो गई होगी। क्लियर? अब ये डिपेंड करेगा कि CH3 का खुद का नेचर क्या है। CH3 जब किसी sp2 कार्बन से लगता है तो वो क्या कर सकता है। तो अभी किसी ने सही बोला था, CH3 एक तो +H कर सकता है, एक +I कर सकता है। +H से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाता है, सारे लोग ध्यान से देखें, और +I से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाता है। सारे लोग ध्यान से देखें, ध्यान से सुनिए। +H से ये CH3 हाइपर कंजुगेशन भी करता है और इंडक्टिव भी करता है। क्लियर? +H से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाता है और +I से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाता है। ध्यान से सुनो, हमारा मेन टारगेट, हमारा मतलब इलेक्ट्रोफाइल का मेन टारगेट है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रोफाइल का मेन टारगेट है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी +H क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो मेरे भाई अब अगर ये दे रहा है तो सेंस ऑफ पोलराइजेशन तो साफ समझ में आ गया कि ये पाई बॉन्ड में इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई होगी, तो हमें पता चल गया यहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इसलिए देखिए CH2 पर E है और बीच में प्लस आ गया, ये देखिए बीच में प्लस है। समझ रहे? बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रयास करें, अपने आप खटाक से हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, स्नेहाशीष, अरे बॉन्ड एनर्जी का फंडा नहीं चल रहा इधर। बॉन्ड एनर्जी आपने लगा दिया, इसकी बॉन्ड एनर्जी उससे कम ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी रेडिकल रिएक्शंस में देखेंगे, ये आयनिक रिएक्शंस हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में चल रही होंगी। यहां बॉन्ड एनर्जी की चर्चा मत करो। बॉन्ड एनर्जी में अगर आपने कुछ सोचा वो सही नहीं है तो बॉन्ड एनर्जी तुरंत रिवाइज कर लेना। बॉन्ड एनर्जी की बात रेडिकल के केस में हम कर रहे थे। ओके सो फिलहाल ये आप समझ लें, बहुत इजी है। ये देखना आपको बेटा थोड़ा सा +H +R ये आपको आना चाहिए। रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजक्शन इफेक्ट आप एक बार चाहें तो आज जाकर रिवाइज भी कर लें। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, आई थिंक ये आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके नाउ फॉर 18th में फिर देखो, सारे देखो, ये जो डब्बे के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस डब्बे के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ रहे हैं आप, यहां इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पे इस ग्रुप का क्या रोल है? बढ़ा रहा है या घटा रहा है? मुझे आंसर दो। ये ग्रुप इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करा होगा या डिक्रीज करा होगा? आंसर इंक्रीज या डिक्रीज में नहीं, इस ग्रुप ने इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया होगा या इंक्रीज किया होगा या डिक्रीज किया होगा? ओके वेरी गुड, मिक्स आंसर है बट मेजॉरिटी आंसर सही है, 95% आंसर सही है। ओके आंसर उन्हीं के गलत हो रहे हैं जो जीओसी में मैंने पढ़ाते समय कहा था, जीओसी जब 11th में पढ़ा था कि रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव ये इफेक्ट्स आगे हम यूज करेंगे 12th में। बहुत सुंदर, बहुत लोगों के आंसर सही हैं, बहुत लोगों के, जिनका आंसर है इंक्रीजेस। मैं आपको बता दूं दोस्त, ये ग्रुप +R करता है, +R से जनाब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ठीक है, और हमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर ही टारगेट करना है। रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वेरी गुड। +R से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हुई है इस ग्रुप की वजह से। तो अगर हम सेंस ऑफ पोलराइजेशन देखें तो मेरे ख्याल से इसका जवाब आप बना लेंगे, बहुत बहुत आसान है। CH3O CH+ और CH2 और इस पर क्या लगा है? E। इस पर क्या लगा है? E लगा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे।
अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि कई बार ये डाउट आता है लोगों को, एग्जाम में आ जाता है। वो डाउट ये होता है कि सर ये ऑक्सीजन पर भी इलेक्ट्रॉन है, सारे लोग ध्यान से सुने, ऑक्सीजन पर भी इलेक्ट्रॉन है और कार्बन पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो E प्लस ऑक्सीजन पर क्यों नहीं गया? और याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, याद रखना। देखिए इन्होंने पूछ लिया है कि O का लोन पेयर को देख सकते हैं, ध्यान से सुनिए, वही बता रहा हूं, ये आप करेंगे ही करेंगे, एग्जाम में गलत करेंगे ही करेंगे, ध्यान से सुने, परमार्थ आपका ही क्वेश्चन का जवाब ले रहा हूं मैं। ऑक्सीजन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कार्बन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो आप सबसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, मुझे उसका आंसर दे दीजिएगा। ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन पर हाइब्रिडाइजेशन बता दो सारे लोग, चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीजन पर हाइब्रिडाइजेशन बता दो, ऑक्सीजन पर हाइब्रिडाइजेशन। आशुतोष आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं अभी जो पूछ रहा हूं बताएं, ऑक्सीजन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है दोस्त? इस ऑक्सीजन पर हाइब्रिडाइजेशन, अरे थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, अरे क्या कर रहे हो बेवकूफों। ओके हर्ष, गुड, कम मात्रा में आंसर मिले हैं सही मुझे, सारे लोग आंसर करें, हाइब्रिडाइजेशन तो आता होगा तो सही सही बता दो। आशुतोष बिल्कुल सही है बेटा, ललित, if your answer is sp hybridized, you are wrong. sp hybridized भैया क्या खा पी के आए हो सुबह सुबह? sp hybridized क्या मतलब मजाक चल रहा है क्या? sp नहीं, गलत बात, sp नहीं बोलेंगे, sp3 वाले। आप छोटे मोटे नहीं हैं, आप छोटे मोटे लोग नहीं हैं, अरे sp3 नहीं है ये, हाँ sp2। ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर प्योर p ऑर्बिटल में है, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर प्योर p ऑर्बिटल में है, समझे मेरी बात? हाँ, सारे लोग एक बार sp2 जरूर लिखें ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए, गलत लिख के आप गलत की प्रैक्टिस ना करें। एक लोन पेयर प्योर p ऑर्बिटल में होता है, रेजोनेंस है यहाँ पर, एक इसका p, इसका p, इसका p, तीनों p ओवरलैप टच कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, गुड। अब मुझे बताइए, ये ऑक्सीजन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, ऑक्सीजन भी sp2 है, कार्बन भी sp2 है, मानते नहीं मानते? ऑक्सीजन भी sp2, कार्बन भी sp2, हाँ, और कार्बन और ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में क्या है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। कार्बन ऑक्सीजन क्या है पीरियोडिक टेबल में? लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट है तो हम लेफ्ट टू राइट में हमेशा क्या देखते हैं? जल्दी आंसर करो, पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में किस चीज के टर्म्स में देखते हैं? ध्रुव ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मेरे भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करेगा, देना पसंद जल्दी नहीं करेगा। वेरी गुड, सही जवाब, बिल्कुल सारे रास्ते पे आगे एकदम खटाखट सही आंसर आने लगे, बिल्कुल सही आंसर है। तो भैया ऑक्सीजन sp2, कार्बन sp2, दोनों का लेवल बराबर हो गया, दोनों सेम हाइब्रिडाइजेशन पर आ गए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सेंस में देखें तो कार्बन वुड फील मोर कंफर्ट टू डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन, सही बात है या नहीं? आसानी से रिलेटिव टू ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन आराम से दे सकता है। बहुत सुंदर है आप, जवाब नहीं है आपका। चलते चलते सेगमेंट में एक आंसर कर दें आप, वो है 19th। मुझे आंसर चाहिए, आप मुझे बस ये बता दें कि आप कहां पर E प्लस अटैक कराएंगे। मेरा क्वेश्चन है E प्लस, क्वेश्चन नंबर 19th में कहां पर अटैक होगा? मैंने लिखा P, Q या R, P, Q या R। क्वेश्चन बड़ा क्लियर है, आपको बताना है E प्लस कहां अटैक होगा। मैं चाहता हूं सारे सही आंसर दें, टेक योर टाइम, 30 सेकंड लीजिए, 30 सेकंड आपको दिए मैंने, 30 सेकंड यूज करिए, उसके बाद जवाब करिए। मुझे ध्यान से क्वेश्चन देखें, उसी तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट करें जैसे मैंने कहा। ये एल्कीन है,
इस एल्कीन पर NO2 का क्या रोल है, उस रोल को समझते हुए सेंस ऑफ पोलराइजेशन को समझ लें। सेंस ऑफ पोलराइजेशन समझ गए हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा, जहां माइनस है उधर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। करो करो, आपके जवाब के इंतजार में। ओके, सो मुझे जो आंसर मिल रहे हैं अब लगातार E+ जो अटैक करेगा, मैक्सिमम आंसर मुझे मिल रहे हैं Q, बीच में कुछ गैप के बाद P भी आ जाता है, दिख जाता है। याद रखें, कार्बन ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट होगा, तो या तो Q आंसर होगा या R। P तो मैंने मजाक में लिख दिया है। P वालों ध्यान से समझो, NO2 N इलेक्ट्रॉन डोनेट करने नहीं जा रहा, ना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जा रहा है, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा था। Q या R में ही आपको सेलेक्ट करना था, और जबरदस्त काम किया आपने, जबरदस्त काम किया आपने, जबरदस्त काम किया आपने, और वो है सही जवाब देकर। Q is a right answer, Q is a right choice, Q is a right choice, बिल्कुल सही। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोफाइल आपका जाएगा Q पर, क्योंकि आप सबको मालूम है कि NO2 क्या करता है, -R इफेक्ट, और -R इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पोलराइजेशन इस तरीके से हुआ है, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पोलराइजेशन अगर ऐसा हुआ है तो Q पर आया होगा माइनस, और Q पर होगा माइनस, तो उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा। Q वाले वेल डन, वेल डन फॉर Q, वेल डन है Q, बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल अविनाश, NO2 -R, वो ऐसा क्या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पोलराइज कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी वजह से कम हो चुकी है, तो ये बिल्कुल सही चीज है। ओके, सो ये 3 प्रश्न हैं जो आप अपने घर से करके लाएंगे। फिलहाल आप अपने घर पर ही हैं तो वहीं बैठकर करिएगा। 20, 21, 22, 20, 21, 22, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब एक चीज मैं और बताना चाहूंगा जाते जाते सेगमेंट में, आप एक और क्वेश्चन करेंगे, कंपेयर करेंगे, या अभी रहते ध्यान से देखिए एक और चीज। ध्रुव पूछ रहे हैं दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड क्या था, सारे लोग ध्यान से सुने। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, इसका जो सेकंड मेथड है, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड मेथड है वो सुने क्या है। आप कोई भी एल्कीन ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप ले लें CH3 OCH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर, आप ले लें NO2 CH डबल बॉन्ड CH2। सारे लोग ध्यान से सुने। फॉर सेकेंड मेथड आपको एक सिंपल सी चीज अपने माइंड में रखनी है। आप देखें हर रिएक्शन में क्या बना है, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बना है या नहीं बना है, बताइए। हर रिएक्शन में बना है कार्बोकेटायन। तो मेरे भाई क्या आप ये बात समझ पाए हैं कि कार्बोकेटायन अगर किसी रिएक्शन में बन रहा है तो उसका खुद का इंटेंशन या टेंडेंसी क्या रहती होगी कि जो केटायन बने वो केटायन कैसा बना हो, स्टेबल बना हो, कैसा बना हो, स्टेबल बना हो। तो ये देखें, ये जो चीज है ये थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म है बट आसान पड़ता है अगर आप इस चीज को दिमाग में रखते हैं। जो हमने पहला तरीका किया दैट्स अ टेक्निकल, जिसमें हम रिएक्टेंट की असलियत को समझ रहे थे कि वो कैसा है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन किधर है, और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन कर रहे थे। दूसरा ये है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ केटायन देख लो। आपके सामने ये एल्कीन है, आपके सामने ये एल्कीन है, अब आप ये सोचो कि हम इसमें कैसे बॉन्ड घुमाएं कि केटायन स्टेबल बने। तो यहां तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ये तो एल्कीन चाहे ऐसे करो चाहे उल्टा करो सेम आएगा, इसे कैसे भी करो सेम आएगा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला, अब आप सारे लोग आंसर करो। 17th में आप खुद देख सकते हैं बीच में प्लस ज्यादा स्टेबल होगा या किनारे, बताओ टर्मिनल पर ज्यादा स्टेबल होगा या सेंटर पर, आंसर करें इसका। लास्ट इसका जाते जाते आंसर कर दें। सेकंड वाले में प्लस कहां ज्यादा स्टेबल होगा, सेंटर पर या टर्मिनल पर, आंसर जल्दी से।
सेंटर, सारे आंसर करो, बीच में, सेंटर पर या किनारे, आंसर करें। कहां केटायन ज्यादा स्टेबल कहां होगा? बस मेरे भाई ये फंडा है, ये फंडा है कि आप एल्कीन को ऐसे पोलराइज करो कि केटायन स्टेबल बने। आप एल्कीन को ऐसे पोलराइज करो केटायन स्टेबल बने। ऑलमोस्ट हर रिएक्शन में आपका पोलराइजेशन सही होगा। अच्छा एक और, चलो 18 समझ में आ गया। 18 में देखो सबसे स्टेबल केटायन बीच में बनेगा, हाँ सेंटर पर बनेगा। 18 में भी सेंटर पर बनेगा, 18 में भी सेंटर पर बनेगा। 18 में क्या हो जाएगा? सेंटर पे केटायन बनेगा तो रेजोनेंस, ऑक्सीजन का रेजोनेंस, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, मजा आ जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसी तरीके से NO2 वाले में इसी तरीके से अब 19th का आंसर करें। सानिध्य बिल्कुल सही है। अब 19th का आंसर करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन 19th का आंसर करें। प्लस कहां ज्यादा स्टेबल होगा, NO2 के पास या NO2 से दूर? NO2 के पास प्लस स्टेबल होता है या NO2 से दूर होता है, बता दीजिए। हाँ टर्मिनल पर, ठीक है बिल्कुल सही। तो आप फंडा समझने, बहुत इजी है यार। NO2 के पास में प्लस अनस्टेबल होता है तो प्लस दूर बना दो। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके सो आप ये सब रिवाइज कर लें, क्योंकि जब तक हम क्या रिएक्शन के सेगमेंट्स को सीख रहे हैं, और एक क्लास बाद जब ये सेगमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो हम कंप्लीट रिएक्शन सीख जाएंगे। अभी तक हम केटायन बनाना सीख रहे हैं। केटायन दो तरीके से बनते हैं, दोनों तरीके हमने पढ़ लिए हैं। तो घर जाएं, इसे करें रिवाइज, और कोई डाउट हो तो ग्रुप है उस पर पूछ लें। और आज के लिए इतना ही। ओके ओके करते हैं, हम इस चीज को करते हैं। ओके थैंक यू।